हालेलुया। परमेश्वर का उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। आमेन। हालेलुया। अपना स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। एक सुंदर समय परमेश्वर हमें दिया। हालेलुया। हम पढ़कर सीख कराने वाला भाग है फिलिपिया का पत्रिका से दूसरे अध्याय का है। हमें दूसरे अध्याय का आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा नमूना है, मॉडल, ऐसे मॉडल। आमेन। इस भाग हम देखकर यीशु मसीह का जो स्वभाव, कैरेक्टर, दीनता हम चर्चा किया, आज्ञाकारी चर्चा किया। आमेन। हालेलुया। इसी रीति में चर्च में एकता होना है, ये हम चर्चा किया। वही दीनता में एकता होगा, यूनिटी होगा। आमेन। हालेलुया। चर्च में एकता होने के लिए निवेदन करता है प्रभु का दास पौलुस। तो यहाँ पे हम इतना तक हम देख लिया। उसके बाद हमारे उद्धार के बारे में हम देखा। आमेन। हालेलुया। उद्धार के बारे में कुछ बात बताकर आगे जाना चाहता हूँ। दूसरे अध्याय का 12 से लेके 18 तक देखने के समय पर उद्धार के बारे में, उद्धार का चिन्ह क्या क्या है, ये हम पिछले क्लास में देखा। हालेलुया। यीशु मसीह में कृपा के द्वारा हमें उद्धार हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है, सल्वेशन हुआ है। लेकिन ये उद्धार दिन प्रतिदिन प्रोग्रेसिव है। आमेन। हालेलुया। ये बढ़ने वाला, इसी में बढ़कर आना है। आमेन। विश्वास में बढ़ने वाला जैसे इस उद्धार में बढ़कर आना है। वो वचन हम पढ़ेगा दूसरे अध्याय का फिलिपी का पत्रिका, उसका 12 अध्याय का 5 चिन्ह हमने बताया। उसका 12 वचन पड़ेगा। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। सारे बोलना, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमेन। यहाँ पे हम ये देखा था कि हालेलुया, कोऑपरेशन इन साल्वेशन, उद्धार में सहयोग्य है। परमेश्वर का भी है पार्ट, हमारा भी पार्ट है। ये हम देखा है। यहाँ पे इस वचन लिखा, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। किसको बोल रहा है? कलीसिया को बोल रहा है। आमेन। तो दिन प्रतिदिन रोज इसमें चेंजेस आएगा। आमेन। तो उसके साथ लिखा है डरते और कांपते हुए। तीसरा शांति और निश्चितता, सर्निटी एंड सर्टेनिटी। आमेन। आप नीचे पढ़ेगा, 13 वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें के करने का प्रभाव डाला है। इस उद्धार में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर कौन प्रभाव डाला है? परमेश्वरी प्रभाव डाला है। तो तुम्हें ड्राइव करने वाला, तुम्हें चलाने वाला, तुम्हें आगे बढ़ाने वाला सामर्थ्य वो परमेश्वर की ओर से है। वो प्रभाव परमेश्वर ही डाला है। आमेन। आगे अभी 14 वचन पढ़ेगा।
सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। तो हम लोग परमेश्वर का दास का विरोध कहने वाला लोगों के बारे में पिछले क्लास में चर्चा किया। अगर मसीह विश्वास में कोई क्या नहीं करेगा, बुड़बुड़ाएगा नहीं, खुड़खुड़ाएगा नहीं, विरोध नहीं बोलेगा। मसीह विश्वास में इस उद्धार के अंदर क्या है? शांति है और स्थिरता है, निश्चितता है। आमेन। जहां पे झगड़ा होता है, जहां पे डाउट होता है, संदेह होता है, आपस में लड़ता है, आपस में ग्रुप बनाता है, वहां पे क्या नहीं है? आमेन, एकता नहीं है, साथों साथ शांति नहीं है, निश्चितता नहीं है। आमेन। परफेक्ट सबमिशन जब होगा, परिपूर्ण समर्पण तुम्हारे अंदर में शांति और निश्चितता लेकर आएगा। क्या होना चाहिए? शांति और निश्चितता होना चाहिए। किसमें? मसीह विश्वास में। विश्वास में तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए? शांति होना है और निश्चितता होना है, स्थिरता होना है। उसके लिए कंप्लीट डेडिकेशन, परफेक्ट सबमिशन, आमेन, संपूर्ण समर्पण होना है और स्थिरता, सर्टेनिटी, निश्चितता होना है, परफेक्ट ट्रस्ट, प्रभु में पूरा भरोसा होना है। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम, हमारा सिचुएशन जब आने के समय पर हम इस संसार को देखता है, अगर तुम्हारा फोकस प्रभु यीशु मसीह है, अगर प्रभु में तुम्हारा सबमिशन, समर्पण है, हमें दीन रेखा है, तुम्हारे जिंदगी में शांति होगा। मसीह का जिंदगी में शांति है, मसीह की जिंदगी में हमें निश्चितता है। वो कहां से आएगा? सबमिशन, सर्टेनिटी, ट्रस्ट। तीन बात में है: समर्पण, परफेक्ट सबमिशन, संपूर्ण समर्पण, दूसरा निश्चितता, तीसरा संपूर्ण भरोसा। परिपूर्ण है, परमेश्वर काफी है, परमेश्वर प्रभु काफी है, परिपूर्ण भरोसा रखा है, तब तुम्हारा मन में शांति होगा। प्रभु में अगर परफेक्ट ट्रस्ट है तो समझ लो तुम्हारे अंदर शांति बने रहेगा। आमेन। तीसरा बात, चौथा बात बोला साइन ऑफ प्यूरिटी, पवित्रदाई के बारे में। इस उद्धार के अंदर क्या है? पवित्रदाई है ना, पवित्रदाई। पिछले क्लास में हम बताया था, थोड़ा इंट्रोडक्शन जैसे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूं। पवित्रदाई का उद्देश्य, पवित्रदाई एक लेवल ऑफ स्टेट है, मतलब परमेश्वर का, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड है पवित्रदाई, है ना, परमेश्वर का स्टेट है वो पवित्रदाई। जब हम इस लेवल में बढ़ना है, उस लेवल में पहुंचना है, उसके लिए आमेन, हालेलुया, हमारे बुलाहट इसी के लिए है, पवित्रदाई के लिए। आमेन। एक व्यक्ति का जिंदगी में अगर वो पवित्र, पहले बात वो व्यक्ति के अंदर एक बड़ा चाह होना है, मुझे पवित्र रहना है, पवित्र बनना है। हालेलुया। सबके अंदर ये बात नहीं है। अगर आपके अंदर है तो आप एक कदम आगे है। हालेलुया। समझा बात है? आपके अंदर परमेश्वर का काम का शुरुआत है। अगर तुम परमेश्वर का उपस्थिति में आमेन आप प्रार्थना करते हो, मुझे पवित्रदाई में बढ़ना है, तुम्हारा प्रार्थना क्या है? हालेलुया। तुमने किस चीज के लिए प्रार्थना करता है? आमेन, हालेलुया। मैं पिछले दिनों में सकरिया का भविष्यवाणी पढ़ रहा था, सीख रहा था, मनन कर रहा था। तो उसके अंदर 8 दर्शन दिखाया सकरिया को। आमेन। उसमें 3 इस संसार के रिलेटेड, इस संसार में आने वाला आशीष के बारे में, बाकी 5 स्पिरिचुअल है। हालेलुया। तो तुम्हारा विषय स्पिरिचुअल होना है, तुम्हारे विषय स्वर्गीय वस्तुओं का खोज में रहना है, तुम्हारा ध्यान स्वर्ग में होना है, प्रभु में होना है।
इस संसार के आशीषों में नहीं है, इस संसार के अभिलाषाओं में नहीं है। दूसरे वैसे किया तो मुझे भी वैसे करना, ऐसे नहीं है। वो बेवकूफी है, वो मूर्खता है, वो आमेन उसके दिमाग में वो उसके दिमाग खुला नहीं है, मतलब परमेश्वर का ज्ञान उसके अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर एक प्यासा है, प्रभु मुझे पवित्रताई में आगे बढ़ना है, हालेलुया। पवित्रताई आज चैलेंज करने वाले एक टॉपिक है, आमेन। तो पवित्रताई का एक स्वभाव ऐसा है, दूसरे तुम्हें दोष लगा नहीं पाएगा, तुम्हारे अंदर कोई दोष ढूंढ नहीं पाएगा, गलतियां ढूंढ नहीं पाएगा। आमेन। पवित्रताई किससे कंसर्न है? इस समाज से जब कंसर्न है तो समाज के व्यू में देखेगा तो कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहरा पाएगा, दोष लगा नहीं पाएगा, है ना। दानियल के ऊपर दोष लगाने के लिए गलतियां ढूंढा लेकिन उनको मिला नहीं है। पवित्रताई, हालेलुया, हालेलुया। तो आमेन, हालेलुया। हमारा पवित्रताई दूसरे के सामने दिखने वाला है, एक्सप्रेसिव नेचर है, आमेन। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा ड्रेस कोड से लेके तुम्हारा हर बात में परमेश्वर का पवित्रताई तुम पर प्रकट होना चाहिए। पिछले दिन में मैंने पढ़ने का समय पर पुराना नियम के अनुसार इस्राएल परमेश्वर का ज्योति को कैरी करने वाला था, वाहक, ले जाने वाला। इस्राएल, संसार में इस्राएल, आमेन, परमेश्वर का उजियाला को, परमेश्वर का ज्योति को कैरी करने वाला लोग था। इसलिए बोला है अकेला रहने वाला जाति, दूसरे जातियों के बीच में नहीं मिलने वाला, अलग रहने वाला लोग, अलगदाई, सेपरेटेड, आमेन। नया नियम जब आने के समय यीशु मसीह ने बोला मैं जगत का ज्योति हूं, तो फिर बोला तुम जगत का जो कलीसिया, मसीह विश्वासी जगत का ज्योति बन गया, आमेन। तो तुम्हारा हॉलीनेस, तुम्हारे प्यूरिटी दूसरे के सामने चमकने वाला ज्योति जैसे चमकना है, प्रभु को प्रकट, एक्सप्रेसिव है, हालेलुया। तो वर्ल्ड के सामने ब्लेमलेस है, आमेन, हालेलुया। खुद सिंसियर, ईमानदार है। तीसरा, साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर जांच कर देखने का समय पर उसको सामने करने के लिए योग्य भी है, योग्य भी होना है। तीन बात है, आमेन। मसीह विश्वास, मसीह का पवित्रताई, क्रिस्तीय विशुद्धि, आमेन, हालेलुया। क्रिश्चियन प्यूरिटी, संसारिक दृष्टि में दोष ना लगाना वाला, उसी में तुम्हारा कंसर्न में, तुम्हारे अंदर ईमानदार होना है उसी में। तीसरा, परमेश्वर का परमेश्वर जांच कर, परख कर देखने के समय पर उसको, आमेन, हालेलुया, सामने करने के लिए योग्य भी ठहरना चाहिए, आमेन। पांचवी पॉइंट हमारा मिशनरी परिश्रम था। क्या है? मिशनरी एंडेवर, मिशनरी परिश्रम, मिशनरी प्रयास। मतलब एक मिशनरी क्या करता है? एक मिशनरी अपना देश को छोड़कर दूसरे देश में आकर बसकर वहां पे आमेन यीशु मसीह का प्रचार करता है, साथों साथ अपना लाइफस्टाइल में, अपने जिंदगी में एक गवाही दिखाता है। तो दो एट्रीब्यूट में, दो व्यूज में आप देख सकते हैं। एक क्या है? प्रीचिंग गॉस्पेल, दूसरा जीवन की गवाही देगा। कौन सा गवाही है? जीवन का गवाही। मतलब परमेश्वर मुझे छुड़ाया, पर वो नहीं है, हालेलुया। तुम्हारे अंदर मसीह प्रकट होने वाला, यीशु मसीह का स्वभाव, विनम्रता, आमेन, दीनता, आज्ञाकारी, आमेन, हालेलुया,
सच्चाई, शांति, आमीन, इस प्रकार का पवित्र आत्मा का जो फल प्रभु यीशु में प्रकट हुआ, इस प्रकार तुम्हारा जीवन का गवाही जहां तुम हो वहां पे होना है। हालेलुया। ओके, सुसमाचार इस संसार का ज्योति है। आमीन, हालेलुया। अभी आप पढ़ो 14 वचन हम लोग पढ़ाया, 15 पढ़ो, 15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। कौन सा लोगों के बीच, कौन सा जनरेशन है ये? हालेलुया। कौन सा जनरेशन है? परवेश, सॉरी, आमीन, हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच। इंग्लिश में लिखा है क्रूकड एंड परवेस नेशन। क्रूकड लोग, मिडस्ट ऑफ क्रूकड एंड परवेस नेशन। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। तो इस जनरेशन का प्रत्येकता क्या है? इस पीढ़ी का प्रत्येकता क्या है? वे टेढ़े है, वो हठीला है, उसके बीच में प्रभु का संतान बनना है। लेकिन हम क्या करता है? उसी बहक के साथ बहकने के लिए प्रयास करता है, उसके जैसे बनने के लिए हम भी कॉम्पिट करता है। आज चर्च में, आमीन, हालेलुया, इस प्रकार का एटीट्यूड घुस चुका है। आमीन। लेकिन इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहे। हालेलुया। मैं जल्दी जाना चाहता हूं, जिनके बीच में तुम जीवन का वजन के लिए हुआ जगत में जलते दीपकों की समान दिखाई देते हो। तो जलते दीपकों की समान दिखाई देते हो। कब होगा? अंधेरा लोग में एक जलते दीपकों के समान तुम कैसे दिखाई देगा? हमारे पास बहुत पैसा होने के समय पर दिखाई देगा क्या? हमारे पास बड़ा गाड़ी होने के समय पर दिखाई देगा? अच्छा काम बढ़िया होने नहीं। तुम्हारे अंदर मिला हुआ परमेश्वर का ज्योति दूसरे के सामने तुम्हारे स्वभाव के द्वारा जलते हुए देखने का समय लगेगा। ये निष्कलंक संतान है परमेश्वर का। आमीन। दूसरे के जैसे इस संसार में हमें नहीं लड़ना है, दूसरे के जैसे इस संसार में हमें नहीं भागना है। आजकल एक्चुअली इसका मोड थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मसीह में आने के लिए क्यों आता है? वो जिंदगी का अच्छा होने के लिए, नहीं ये तो अच्छा कुछ इस संसार का कुछ आशीषें मिलने के लिए, कर्ज से बाहर आने के लिए, बचने के लिए, नहीं है तो आमीन अंगीकार मिलने के लिए, नहीं है तो इस प्रकार इस संसार में फोकस करके लोग क्या करता है? सुसमाचार कैसे बांटता है? कहां पे घुस जाता है? पहले जो बीमार है उसके घर पे जाके उसी को पकड़ो, है ना? हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार, जो यीशु मसीह पापों से तुम्हें छुड़ाया है, ये पहुंचने के समय पर उसके अंदर आमीन मृत्यु का तराई में रहने वाले लोग आमीन जगत का ज्योति को पाया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह में विश्वास करके पाप का क्षमा पाकर नया मनुष्य पहनकर, अब नया मनुष्यत्व पहनकर यीशु मसीह का आगमन के लिए तैयारी के साथ रहने के लिए एक झुंड को परमेश्वर इकट्ठा किया है।
इस लेवल में डेवलप होना है। तो हम जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आगे 16 कि मसीह के दिन कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। आमेन। अभी पौलुस कहता है मैंने दौड़ा है, मैंने परिश्रम किया है, वो व्यर्थ नहीं हुआ। मैं मसीह के दिन में प्रशंसा का, घमंड करने का कारण बनेगा। आगे यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी, अभी पौलुस बोलता है ये सब प्रशंसा, ये सब घमंड किसमें है? मसीह में है। तुम्हारा विश्वास के कारण है। तुम्हारा विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। क्यों? वैसे ही तुम भी आनंद हो। यहाँ पे आप देखना पौलुस आनंदित रहता है कलीसिया का विश्वास को देखकर। बोलता है अगर इस विश्वास रूपी बलिदान के लिए अब मेरा जिंदगी, अगर मेरा प्राण अगर चले गया तो भी मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रशंसा, मेरा प्रतिफल वो मसीह का दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। आज हम जो कुछ करता है उसका प्रतिफल पाता है। इस संसार में रहने का समय पर आमेन काम करने का प्रतिफल पाता है। उसको दूसरा भाषा में बोले सैलरी, उसको दूसरा भाषा तनख्वाह लेता है। बिजनेस करेगा तो उसका प्रॉफिट मिलता है। इस प्रकार आमेन ये लेकिन स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रीति में आमेन परमेश्वर के राज में, किंगडम ऑफ गॉड परमेश्वर के राज में से नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह का दिन में, यीशु मसीह का आगमन का समय, आमेन मेरा प्रशंसा आमेन तुम्हारा जरिया वहां पे होगा, मेरा प्रतिफल वहां पे होगा, मेरा जीवन का मुकुट वहां पे होगा। आज पौलुस कहता है मेरा प्राण गया तो भी, मैं मर गया तो भी, मैं खत्म हो गया तो भी मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मेरा ध्यान यीशु मसीह का आगमन का उस दिन के लिए है। आमेन। हालेलुया। देखो पौलुस कहता है आज इस आमेन हालेलुया बंदी गृह में मैं खत्म हो गया तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित रहूंगा, क्योंकि मैं जानता है एक दिन यीशु मसीह के आगमन का, मसीह यीशु का दिल में मेरा प्रशंसा होगा, मैं घमंड करूंगा उस दिन। आमेन हालेलुया। मेरा प्रतिफल होगा आमेन वो तुम्हारे द्वारा। इसलिए तुम्हारे लिए मेरा प्राण त्याग देने तक, तुम्हारा आमेन हालेलुया लिखा है विश्वास की, तुम्हारे विश्वास की बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाने पड़े तो भी मैं आनंदित हो और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। हालेलुया। हमें हालेलुया इतना बोल के उस भाग से मैं अगले भाग में जाना चाहता हूं। 19 से लेके 30 तक मैंने 2 पार्ट में बांटना चाहता हूं। आज ही मैं ये दोनों पार्ट बता दूंगा। 2 लोगों के बारे में बताया है, प्रभु का साथ में रहने वाला, पौलुस का साथ में समय बिताया हुआ तीमुथियुस के बारे में और एपफ्रोदीतुस के बारे में वहां पे लिखा है। आमेन। दोनों प्रभु का दास के साथ था, दोनों गवाही पाया हुआ चेले था, दोनों आमेन बोलता है ये मसीह में मेरा बेटा है। तीमुथियुस के बारे में हालेलुया। आपको पता है तीमुथियुस का कल्चर कुछ और है, पौलुस का कुछ और कल्चर है। क्यों? पौलुस यहूदी से है,
तिमोथियोस ग्रीक यूनानी से है। आमेन, हालेलुया। लेकिन दूसरा मिशनरी ट्रिप में हर जगह पर तिमोथियोस किसके साथ है? पौलुस के साथ है। आमेन। देखो हम पढ़कर शुरू करते हैं 19। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियोस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। आमेन, हालेलुया। फिलिपिया के पास किसको भेजने के लिए जा रहे हैं? तिमोथियोस को भेजने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। क्यों 20 बढ़ो? क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। आमेन। कौन नहीं है ऐसे? जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु का दास पौलुस के साथ तिमोथियोस जैसे और कोई नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो तिमोथियोस का गवाही यह है, तिमोथियोस प्रभु में परमेश्वर का, आमेन, हालेलुया, प्रभु में, परमेश्वर में मसीह का पौलुस का बेटा है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं। हालेलुया, ऐसे स्वभाव का। तो तिमोथियोस के बारे में पौलुस कहने के समय पर पौलुस के पास तिमोथियोस के एक गवाही है। अगर मैं किसी को भेजेगा तो मैं किसको भेजूं? मेरा साथी तिमोथियोस को भेजूंगा। हालेलुया। वो फेथफुल है, वो विश्वास से योग्य है। आमेन, हालेलुया। जहां पर मुझे जाना है वहां पर मैं किसको भेजता हूं? तिमोथियोस को भेजता हूं। तो पूरा भरोसा है तिमोथियोस के ऊपर पौलुस को। आमेन, हालेलुया। अभी कलीसिया के पास किसी को पहुंचना है, फिलिपिया कलीसिया में किसी को पहुंचना है। तो कोई अगर वहां पे नहीं पहुंचेगा तो मन ठंडा नहीं होगा, नहीं तो शांति नहीं मिलेगा। तो बोला मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरा जगह पर मैं अपने पुत्र तिमोथियोस को तुम्हारे पास भेजूंगा। आमेन, हालेलुया। अभी पढ़ो तिमोथियोस के बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते अपने हैं, स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पौलुस बोलता है 20वीं वचन में, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। उसके बाद कहता है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अब तुम किसके खोज में है? तिमोथियोस जैसे यीशु मसीह के खोज में रहने वाला और कोई मुझे नहीं मिला तुम्हारे पास भेजने के लिए। तिमोथियोस जैसे तुम्हारे पास किसी को भेज नहीं पाया, क्योंकि शुद्ध मन से तुम्हारे चिंता करने वाला तिमोथियोस जैसे और किसी को मुझे नहीं मिला है। हालेलुया। ये बहुत पावरफुल है। तो अपना बेटे
मसीह में जन्म दिया हुआ अपने बेटे तीमुथियुस को पौलुस अपने जगह पर भेज रहा है। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़ो जल्दी। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, जैसे पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। तुम जानता है तीमुथियुस को, क्योंकि फिलिपिया गलीसिया का शुरुआत में पौलुस के साथ कौन था? ये तीमुथियुस था। वहां से जब थिस्सलुनीकिया में जाने के समय पर, बेरोवा में जाने के समय पर, कोरिन्थ में जाने के समय पर, एफेसुस में जाने के समय पर, कौन है वहां पे साथ में? कौन है? तीमुथियुस है। हालेलुया। एक ग्रुप है, उसके अंदर सबसे छोटा सबसे जवान लड़का कौन? तीमुथियुस, एक यूनानी लड़का मेरे साथ है। अभी मैं लास्ट टाइम पर मरने तक हो चुका है, हो सकता है कल मेरा गला को काटवा कर मुझे मार डालेगा सीसर कैसर, लेकिन आमीन, मैंने किसी को तैयार किया है, उसका नाम है तीमुथियुस, मेरे जगह पर भेजने के लिए। आमीन, हालेलुया। अच्छा सच्चा मन के साथ सोचने वाला, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का खोज में रहने वाला, करने वाला, किसी की जगह पर अगर भेजना है तो एक वफादार दास को मैंने अपने साथ तैयार किया है, उसके साथ, उसके नाम है तीमुथियुस। आमीन, हालेलुया। अब सेकंड मिशनरी यात्रा पढ़ने के लिए पौलुस का 3 मिशनरी ट्रिप है, उसमें दूसरा मिशनरी ट्रिप 16 प्रेरितों का काम 16 अध्याय से शुरू है। तो 16 अध्याय में फिलिपिया कलीसिया के बारे में आप देख सकता है, 17 अध्याय में 17 अध्याय में थिस्सलुनीकिया के बारे में, क्योंकि थिस्सलुनीकिया का कलीसिया यासोन का घर में है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बेरोवा है, उसके बाद 18 अध्याय में कोरिन्थ में अखिला और प्रिस्किल्ला के साथ देख सकता है। उसके बाद एफेसुस 19 में एफेसुस आप पढ़कर देखना। ये मिशनरी, ये ऐसे प्रभु का दास गया है, ये हर जगह पे हमें कलीसिया हो गया था। आमीन, हालेलुया। ओके, तो हर जगह पर पौलुस के साथ कौन है? तीमुथियुस है। आमीन, वो मसीह में प्रभु का दास का बेटा। तो यहां पे बोलता है एक पिता का सेवा एक बेटा करने वाला जैसे। आमीन, हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर का कंसेप्ट यहां से है। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर है ना, एक ही जगह पर पौलुस लिखा है, लेकिन यहां पे आमीन विश्वास में पैदा किया हुआ, आमीन, हालेलुया, तीमुथियुस कैसे सेवा किया? एक पिता को सेवा, बेटा सेवा करने वाला जैसे उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरा साथ परिश्रम किया। तो साथ देने वाला है तीमुथियुस। सर्व किया, सेवा किया। आमीन, क्या किया? सर्व किया, सेवा किया। आमीन, परिचरण किया। हालेलुया, आमीन। लास्ट में रोम में एक बंदीगृह के अंदर तीमुथियुस का आप देख सकता है पौलुस के साथ। तो जहां पे भी पौलुस अगर किसी को अगर भेजना है तो किसको भेजेगा? तीमुथियुस को भेजेगा। बड़ा गवाही है पौलुस के पास, तीमुथियुस को बड़ा भरोसा है, वफादार है, और वो मसीह यीशु का कार्य को आगे रखता है। हाँ, पढ़ो, कहां पहुंच गए हम? इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। तो भी मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। आगे,
और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप ही शीघ्र आऊंगा। पौलुस कलीसिया से कह रहा है, मैं तीमुथियुस को पहले भेजूंगा, उसके बाद मैं भरोसा है मैं जरूर तुम्हारे पास आएगा। उसके बाद 25 से लेके हम दूसरे के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं, 25 से लेके 30 तक। पर मैंने इफ्रुदीतुस क्या 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 लिखा है? इफ्रुदीतुस को, सही में पढ़ना, ठीक है? इफ्रुदीतुस को आमेन, हालेलुया। इपफ्रुदीतुस, पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूध और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। इपफ्रुदीतुस के बारे में एक बड़ा लिस्ट है। सबसे पहले मेरा भाई, माई ब्रदर, हालेलुया। और लिखा है और सहकर्मी, कंपेनियन इन लेबर एंड फेलो सोल्जर, संगी योद्धा, और बट यूर मैसेंजर। इपफ्रुदीतुस को कौन भेजा है? पौलुस के पास कलीसिया ने भेजा है, फिलिपिया कलीसिया ने भेजा है। तो तुम्हारे मैसेंजर, तुम्हारे दूत, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है। कुछ लोग आवश्यक समय पर काम आएगा। इपफ्रुदीतुस के बारे में बोला है, आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। तो कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग तो हमेशा साथ में है, लेकिन जब आवश्यक समय पर नहीं होगा। आमीन, है ना? हमेशा हर चीज में, हर बात में आगे है, जब आवश्यक समय पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का 3 चेले प्रार्थना करने के लिए, यीशु सबसे करीब 3 लोग, यीशु मसीह का आवश्यक समय था साथ में प्रार्थना करने के लिए, उस समय नहीं मिला, सो गया। हम आवश्यक समय पर सेवा टहल करने वाला बनना है। सब बात में, सब जगह पर, हर जगह पर होने से अच्छा, जब आवश्यक समय आएगा उसी समय पर हमारा काम होना, कामयाब होना है। सेवा टहल करने वाला। आमीन। तो मैं उसको तुम्हारे पास भेजना चाहता हूं। ओके, पढ़ो। क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। तो बोल रहे हैं कि उसका मन तुम मतलब कलीसिया में सब में लगा हुआ था। इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। हालेलुया। अभी इपफ्रुदीतुस को फिलिपिया कलीसिया ने दान देखकर, ऑफरिंग देखकर पौलुस के पास भेजा है। आमीन, हालेलुया। पौलुस के पास भेजा है। इस दान लेकर हमें रोम में पहुंचाने के लिए फिलिपिया कलीसिया ने भेजा है इपफ्रुदीतुस को। और इपफ्रुदीतुस वहां पे आकर उनका सेवा करने के लिए आया है। पर्सनल सर्वेंट एंड अटेंडेंट, सेवक और परिचरण करने वाला बनने के लिए आया है। कोई जाना नहीं चाहता था, कोई गया तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बंदी गृह में है। पौलुस के साथ इसको भी अंदर ठोक देगा, अंदर डाल देगा, फिर इसी का सहभागी होगा। तो हिम्मत दिखाकर इपफ्रुदीतुस रोम में पहुंचा, मैं प्रभु का दास का सेवा करूंगा। आमीन। आज का समय से
आज का जो टाइम है उससे कम नहीं है उस समय का टाइम भी। लेकिन एपिफ्रदीतुस हिम्मत के साथ, करेज के साथ, आमेन, पौलुस का सेवा करने के लिए अपने प्राण को भी नष्ट करने के तैयार होकर बंदी रोम में पहुंचा है। जब ये रोम में जब पहुंचा, वहां पे ये बीमार हो गया। इसका बीमारी ऐसे था, आमेन, मरने तक हो गया। आगे पढ़ो। हाँ, निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था। हाँ, यहाँ तक कि मरने पर था। यहां तक मरने पर था। यहां पे छोटा बात हो गया तो हम इतना हल्ला मचाता है, लेकिन यहां पे पौलुस का सेवा करने के लिए आया हुआ इपफ्रदीतुस कलीसिया का बोझ लेकर, कलीसिया का दान देकर, आमेन, पहुंचा हुआ, रोम में पहुंचा हुआ प्रभु का दास बीमार हो गया, मरने तक है। परंतु परमेश्वर ने उससे उसी पर दया किया। आमेन। पौलुस से पूछेगा तो बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को हमें मरने से, मुर्दों को जिंदा किया हुआ है अपने, आमेन, हालेलुया, रुमाल गिरने से लोग चमत्कार होता, दुष्टात्मा निकल जाता। अभी साथी बीमार है, लोग प्रार्थना कर रहा है कि उसको बचाओ। इसके मतलब क्या है? क्या एपिफ्रदीतुस को आप परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता है क्या? हमेशा हीलिंग वर्कआउट नहीं करता है। आमेन। आपको पता है यो मिशनरीज अन्य राष्ट्र में जाकर कम उम्र में खत्म हुआ, बहुत सारे मिशनरीज। एक बार आप सर्च करके देखना, 33 साल में, 34 साल में, 35 साल में, 30 साल में, 26 साल में, लेकिन निशानी छोड़कर इस परदेशवास गया हुआ लोग, बहुत सारे मिशनरीज को आप देख सकते हैं। क्या वो लोग परमेश्वर का सेवा नहीं किया तो सारे रोग ठीक नहीं होता है, मतलब सुपरनेचुरली ठीक नहीं होता है। तो ये लोग प्रार्थना किया, बोला, परंतु ये लोग सोचा ये मर जाएगा, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं चल रहा था। तब यहां पे लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी ही पर नहीं, मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना हो। आनंदित रहने के लिए बोलने वाला पौलुस शोक में है। कहां पे? बंदीगृह के अंदर मरने के लिए जा रहा है। साथ में एपिफ्रदीतुस को भी अगर खत्म हो गया तो शोक पर शोक होगा। हालेलुया। तो बोला केवल उसके ऊपर नहीं है, मेरा भी ऊपर परमेश्वर ने दया किया, इस शोक पर शोक ना होने से बचा दिया। आमेन। 27 पढ़ो, 28 पढ़ो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया। उसको भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। आगे, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना, रेस्पेक्ट करना, आदर करना। इन लोगों को तुम आदर और रेस्पेक्ट करना है ना, का ऐसों का आदर किया करना। हालेलुया। उनको कैसे रिसीव करना है? प्रभु का दास इस प्रकार का लोगों को, इस प्रकार का प्रभु का दासों को, आमेन, ग्लैडनेस, खुशी के साथ रिसीव करना है। आमेन। जिसने प्राण देने तक मसीह यीशु में, आमेन, सेवा ठहल करने में आगे रहने वालों को तुम कैसे रिसीव करना है?
ग्लैडनेस के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ, आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, रेप्यूटेशन के साथ उनको रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो दो लोगों के बारे में पौलुस कहता है, मेरे साथ में तीमुथियुस है, मैं उसको भी भेज रहा हूं, साथों साथ इसको भी मैं भेज रहा हूं। परमेश्वर इनको बीमारी से बचा लिया। इस एपिफ्रोदितुस क्रिश्चियन करेज एंड कंसिडरेशन, मसीह में साहस और आमेन विचारशीलता प्रभु का दास के साथ तो दिखाया। आमेन, हालेलुया। कंसिडरेशन, हिम्मत के साथ कंसिडर है, कंसर्न है प्रभु के दास के साथ। आमेन। पर्सनल सर्वेंट बनकर आया। हालेलुया। आजकल मुश्किल है, लेकिन उस समय प्रभु के दास के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ प्रभु का दास था। वहां पे लिखा है, मेरा मन को 19 पढ़ो, 19। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि 19 है ना? हाँ। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का नहीं 19 पढ़ो, 19। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। आई ऑल्सो मे बी ऑफ गुड कंफर्ट। आमेन। तो प्रभु का दास का मन में शांति होने के लिए प्रभु बोल रहा है, मैं इन दोनों को तुम्हारे पास भेजूंगा, मैं भी अपने आप तुम्हारे पास आऊंगा। आइए आंख बंद करता है, इस वचन के साथ प्रार्थना करता हूं। रबाना शमदरे, हम दो चैप्टर हम कंप्लीट किया, अभी हमारा तीसरा चैप्टर है। हालेलुया। रिबाना शमदरे, प्रभु 2 चैप्टर हमें सीखने के लिए, समझने के लिए मौका दिया। प्रभु आशीष करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का बड़ा योजना के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इस वचन के साथ हमारे स्वभाव में, कैरेक्टर में चेंजेस आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह के अधिकार नाम पे, आमेन।